के तो बाद। असवन जी, आपको ये नहीं लगता है कि आप कहीं रामगढ़ के चुनावी मैदान में जो दो ऐसे प्रत्याशी हैं, जो सुनीता चौधरी जी और ममता देवी के पति जो बजरंग महतो है, ये कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर का अपने चुनावी मैदान में लेकर उतरे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। और कहीं दूसरी तरफ हम देखें तो बेरोजगार छात्रों का एक झुंड है, जो काफ़ी 1000 छात्रों का नॉमिनेशन करने की बात थी, जो अपने पैसे की किल्लत से नॉमिनेशन तक नहीं करवा पाए, लेकिन आज वो दर-दर भटक रहे हैं। अपने एक कुछ कम संसाधन की वजह से लोग अपने चुनावी क्षेत्र के चुनावी मतलब लोग अपना प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे में क्या लगता है कि झारखंड का समाज एक जैसा हो, एक तुलनात्मक समाज हो है? देखिए, जो हमने समझा था, सोचा था और जिन मुद्दों को आधार मान करके हम लोग संविधान लिखा गया जी, था बिल्कुल। कि आर्थिक समानता की बात करेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे, लेकिन इन मुद्दों को अभी आप देखेंगे कि मनी फैक्टर पे जी, अ, पैसे के बल पर कुचल दिया जा रहा है। चाहे जी, वो लोकतंत्र की हत्या की बात किया जाए एक प्रकार जी। से, तो कोई गलत नहीं है। नहीं। एक से एक जिसको बहुत सारा चीज़ें ना पता हो, आज किसी ऐसे लोगों को, हाँ, मान लीजिए आप जो भी स्टूडेंट का आप नाम ले रहे हैं या फिर जो जान रहे हैं, जो भी नॉमिनेशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, जी, 10,000 रुपया 20,000 रुपया उनके पास नहीं है कि वो नॉमिनेशन करवा सकें और साथ ही साथ अपना पोस्टर बैनर छपवा सकें, हुँ। डीजल गाड़ी में भर करके एक साउंड करके अपना प्रचार कर सकें। ये सब तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप देखा जाए तो जो आज के डेट में धन बल से मजबूत है, उसी का स्कॉर्पियो चल रहा है, उसी का फॉर्च्यूनर चल रहा है, उसी का थार चल रहा है, उसी के साथ लोग चल रहे हैं। वजह यही है कि जिसके पास आज के डेट में पैसा है, लोग जा रहे हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही बात नहीं है। आप ऐसे कैंडिडेट को चुनने का प्रयास कीजिए और हमेशा लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि जो आपके मुद्दों को, आपके समस्याओं को मजबूती के साथ, लॉजिकल तरीके से, तार्किक तरीके से पटल पर रख सके। ऐसे लोगों को चुनने की जसवंत ज़रूरत जी, है। एक बात ज़रूर है कि अभी रामगढ़ चुनावी मैदान में जो अभी 2 ऐसे पावरफुल व्यक्ति के सामने जो मतलब व्यक्ति आ रहे हैं चुनावी मैदान में, कहीं न कहीं एक चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद हैं, उनकी और वे रामगढ़ विधानसभा से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब उनकी पत्नी सुनीता चौधरी भी आ रही है, और ममता देवी की बात करें तो वह उनका पॉलिटिकल करियर तो ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उनका भी दबदबा अब धीरे-धीरे रामगढ़ क्षेत्र में बनता जा रहा है। और कहीं न कहीं ये पावरफुल के आगे कहीं आपको लगता है कि बेरोज़गार छात्र या फिर यहाँ के जनमुद्दों को अब मुद्दों को कहीं न कहीं कुचला जा रहा है? देखिए, हम लोग तो हम बात करते हैं कि ऑटोक्रेसी नहीं हो, हुँ, मोनार्की नहीं हो या फिर कोई परिवारवाद नहीं हो। हुँ, लेकिन ये बस कहने की बात है दोस्त। आज आप देखेंगे कि जिसके पास जिसका घर वाला, जिसका बेटा रहा हो, पिता रहे हों, माँ रही हो, बहू रहे हों, उन्हीं का घर के लोग आपको सांसद, विधायक, मंत्री-संतरी सब मिलेंगे। वजह इसका यही है कि आम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। लेक अपने पावर लेकिन को अब मान लिया जाए कि अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा? मैं देखिए इस बात को तो मैं अवॉइड करता हूँ कि राजा का बेटा राजा बने। लेकिन अभी ये बात सभी को समझने की ज़रूरत है कि राजा का बेटा को राजा बनने नहीं दिया जाए, दिया जाना चाहिए राजा का बेटा को राजा बनने, जब अगर योग्य हो। राजा योग्य है। राजा का बेटा अगर नेतृत्व क्षमता है उसके अंदर, उनके अंदर अगर क्वालिटी है, अगर उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन पावर है, तब उनको बनने देने की। ऐसा नहीं है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वैसे तो राजा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अब डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई है, राजा का कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने आप को और उनका बेटा अगर उस योग्य है तो बिल्कुल आना चाहिए, या फिर उनकी वाइफ अगर वैसी है तो आना चाहिए, या फिर उनके हस्बैंड उस तरह से हैं तो आना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर धन बल के बल पर अगर कोई आ रहे हैं तो ये आम जनता को समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि यह जो चुनावी पद्धति है हमारा, FPTP जिसको बोलते हैं, फर्स्ट द पास्ट पोल सिस्टम, जी, जिसमें कि अगर मान लीजिए 10 वोट है आपके पास और अगर 5 कैंडिडेट खड़ा है और 3 कैंडिडेट को अगर 2-2 वोट मिला तो 6 वोट चला गया। अब बचा आपके पास 4 वोट। 4 वोट में मान के चलिए कि चौथे नंबर वाले कैंडिडेट को 1 वोट मिला तो वो भी चला गया। 3 वोट जिस उम्मीदवार को मिला वो लोकतंत्र में आ करके आपका नियम बनाने का काम करेगा। तो ये है FPTP का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि 3 वोट ही आपका आपका चुनाव आपको प्रतिनिधि चुनने का हक दे देता है, और जो 7 लोगों का वोट इधर-उधर चला गया वो अनसमझिए कि वो आपका लेकिन एक डिफाइनेबल है। बात है यशवंत जी, हम आपको ये भी बात जानना ज़रूरी है और झारखंड वासियों को भी जानना ज़रूरी है कि ह अक्सर हम देखते हैं कि चुनावी को जो दौर चलता है, चुनावी के दिन होता है, लेकिन जनमुद्दों को गायब करके दिया जाता है और सिर्फ़ सहानुभूति जैसे और यहाँ की जो पॉलिटिकल पावर होते हैं, उन जैसे सहानुभूति को आपको साथ ला दिया जाता है, और ऐसे चुनावी स्टंट को बहुत बुरे तरीके से मतलब लोगों को उलझाने का प्रयास किया जाता है। क्या लगता है कि झारखंड वासियों को इस ये सब बातों से समझने की ज़रूरत है? देखिए, बात आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि चाहे आप इमोशनल
कार्ड खेल करके जी। या फिर कोई ऐसे सिंपैथी लेकर के आप चुनाव के मैदान में आ जाइए, जी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को, यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों से बायस्ड ना होकर के, इन सब चीज़ों से बैलेंस्ड होकर के निर्णय लेने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि कोई मर गया, कोई कहीं चला गया या फिर कोई कुछ हो गया, तो ये सिंपैथी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है समाज के लिए। आप वैसे लोगों को तटस्थ होकर के चूज़ कीजिए जो वाक़ई में लीडिंग कैपेसिटी रखता हो। आप इमोशन, कंपेंशन या फिर जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आकर के चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए। अब इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि एक एक तरफ छात्र है और एक तरफ सरकार की जो पूर्व सरकार थी और जो वर्तमान सरकार है, उन उन दोनों को टक्कर दे रही है कहीं न कहीं बेरोज़गार छात्र। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बात किया जाए भले मैं मानता हूँ कि ये चुनाव है, कोई ना कोई तो जीतेंगे ही। लेकिन अगर ये तमाम अगर ट्रायंगल की बात करें कि जो वर्तमान में सरकार है या पहले सरकार थी, उनके कैंडिडेट भी हैं और जो प्रेज़ेंट में जो स्टूडेंट भी लीड कर रहे हैं, वो भी खड़ा है। यहाँ पे अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो सबसे बेस्ट हमको लगता है कि प्रोडक्टिव, अगर ऐसा नहीं है कि उन दोनों में भी प्रोडक्टिव लोग नहीं होंगे। एक 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 इन जनरल अगर बात करें, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाते हैं कि जहाँ पे जो चीज़ यूथ, युवा, यंग ब्लड अगर किसी चीज़ों का नेतृत्व करने के लिए अगर संकल्पित है, अगर अपना रेज़ोल्यूशंस लिया है, तो वह समाज बहुत आगे और बहुत बेहतर हुआ है। आप इतिहास में भी देख लीजिए, जितने भी यूथ हैं क्रांतिकारी में, चाहे वो भगत सिंह को देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए, तमाम लोग जो भी चीज़ें समाज के लिए समर्पण जितने जोश, जुनून और जज़्बे के साथ कर सकते हैं, शायद ही दूसरा पार्टी कर पाएगा या दूसरा कैंडिडेट कर पाएगा। मुझे लगता है कि छात्र एकता और छात्र लोगों को, छात्र हित में सोचने वाले लोगों को अब इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत है।